प्रभास वर्सेस रणबीर कपूर, आखिर कौन है बेस्ट और कौन है कितने पानी में, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इन दोनों की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो कौन है फ्लॉप्स का खिलाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रभास लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी अदाविरामुडु, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 10 करोड़ और मूवी कमाती है 5 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी बचना है हसीनो, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रणबीर कपूर को, क्योंकि प्रभास ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर प्रभास लाते हैं अपनी 19वीं मूवी चक्रम, लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 12 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर रणबीर कपूर भी लाते हैं अपनी 19वीं मूवी वेकअप सीड, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो 18 करोड़ के बजट से कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। कि तभी फिर प्रभास की आती है 18वीं मूवी छत्रपति, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़ और मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर रणबीर कपूर की भी आती है 18वीं मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 100 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर प्रभास लेकर आते हैं अपनी 17वीं मूवी पौर्णामी, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 15 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं रणबीर कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 17वीं मूवी रॉकेट सिंह, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 35 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि प्रभास ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से प्रभास लाते हैं अपनी 16वीं मूवी योगी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 22 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर रणबीर कपूर भी लाते हैं अपनी 16वीं मूवी राजनीति, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 60 करोड़ के बजट में बनकर कमा डालती है 150 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर प्रभास की आती है 15वीं मूवी मुन्ना, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़, लेकिन मूवी कमा पाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर रणबीर कपूर की भी आती है 15वीं मूवी अनजाना अनजानी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 68 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रणबीर कपूर को, क्योंकि प्रभास ने तो दी है फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर प्रभास लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी बुज्जी गाड्डहू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 10 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 15 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी रॉकस्टार, एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 55 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 106 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर प्रभास लाते हैं अपनी 13वीं मूवी बिल्ला, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 15 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रणबीर कपूर भी लाते हैं अपनी 13वीं मूवी बर्फी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो 40 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 180 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और तभी प्रभास की आती है 12वीं मूवी एक निरंजन, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 15 करोड़ और मूवी भी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर रणबीर कपूर की भी आती है 12वीं मूवी ये जवानी है दीवानी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 75 करोड़ और मूवी कमा डालती है 320 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर प्रभास लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी डार्लिंग, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रणबीर कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी बेशरम, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको
बनाते हैं 85 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 98 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर प्रभास लाते हैं अपनी 10वीं मूवी मिस्टर परफेक्ट, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर रणबीर कपूर भी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी रॉय, लाते हैं एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जो 55 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी कि तभी फिर प्रभास की आती है 9वीं मूवी रिबेल, एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 50 करोड़ और मूवी भी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर रणबीर कपूर की भी आती है 9वीं मूवी बॉम्बे वेलवेट, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 120 करोड़, लेकिन मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर प्रभास लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी मिर्ची, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी तमाशा, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 85 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर प्रभास ले आते हैं अपनी 7वीं मूवी बाहुबली, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जो 180 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 650 करोड़ और बन जाती है बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रणबीर कपूर भी लाते अपनी 7वीं मूवी ए दिल है मुश्किल, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 75 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 240 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कि तभी फिर प्रभास की आती है 6ठी मूवी बाहुबली 2, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसका बजट होता 250 करोड़, लेकिन मूवी कमा डालती है 1810 करोड़ और बन जाती है प्रभास के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कि तभी फिर रणबीर कपूर की भी आती है 6ठी मूवी जग्गा जासूस, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 120 करोड़ और मूवी कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर प्रभास मन ही मन खुश होकर लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी साहो, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 350 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है 405 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी संजू, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 100 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 590 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर प्रभास लाते हैं अपनी 4थी मूवी राधे श्याम, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 300 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 250 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर रणबीर कपूर लाते हैं अपनी 4थी मूवी शमशेरा, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जो 150 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 68 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है डिसास्टर मूवीज कि तभी फिर प्रभास की आती है 3री मूवी आदिपुरुष, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसका बजट होता है 500 करोड़, लेकिन मूवी कमाती है 350 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी की। तभी फिर रणबीर कपूर की भी आती है 3री मूवी ब्रह्मास्त्र, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 350 करोड़ और मूवी कमाती है 430 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर प्रभास लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी सलार, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 300 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 700 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी 2 झूठी में मक्कार, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 100 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर प्रभास लाते हैं अपनी पहली मूवी कल की, एक एक्शन साई-फाई फिल्म जो 600 करोड़ के बजट में बनकर कमा डालती है 1100 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रणबीर कपूर भी लाते हैं अपनी पहली मूवी एनिमल, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 150 करोड़ के
बजट में बनकर कमा डालती है 900 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है ब्लॉकबस्टर मूवीज। तो दोस्तों यही है प्रभास और रणबीर कपूर की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपका फेवरेट एक्टर।